नमस्कार। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट तरुरई, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट उरई में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारे जो कंपनी के चार्जर होते हैं। ये चार्जर बहुत महंगे आते हैं। जी हाँ, स्टार्टिंग 350 लेके 1000 1500 तक के ये चार्जर मार्केट में कंपनी के जो चार्जर होते हैं मोबाइलों के, वो इससे कम नहीं मिलते हैं। कभी कभार आप लोगों ने देखा हो, बार बार चार्जर यूज करने से आगे का जो चार्जर का सेक्शन होता है, ये पिन बोलते, ये टूट जाती है। जी हाँ, इस प्रकार की जो पिन है, अधिकांश चार्जरों में ये पिनें टूट जाती हैं। ऐसी लीड रह जाती है, ऐसा चार्जर रह जाता है और ये पिनें, जैसे ये वाइट वाले चार्जर की ये टूट गई, इस वाले चार्जर की ये पिनें अधिकांश टूट जाती हैं। कई बार आपने देखा हो, कोई भी कंपनी का चार्जर कुछ समय बाद धीरे धीरे लगाने से, ऐसे वाइब्रेट होने से ये पिनें इस टाइप की टूट जाती हैं। ये पिनें इस टाइप की टूट जाती हैं। तो आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। इस तरीके के आधार पर आप किसी भी चार्जर की आपकी अगर पिन टूट जाए तो आप घर में इतनी मजबूती से बना सकते हो कि जो कंपनी ने बना के दी है उससे कहीं बेहतरीन और सबसे अधिक मजबूत बन जाएगी। जी हाँ, आप लोग मेरे इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसकी प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कामयाब वीडियो है। जी हाँ, करना क्या आप लोगों को मित्र, ये जो चार्जर होते हैं, इन चार्जरों की जब ये टुच्ची टूट जाती है, आगे की ये नॉब टूट जाती है, आपको क्या करना है, किसी भी कटर से इसको बड़े आराम से इसको ऐसे कट कर लीजिए। जब कट करेंगे तो अंदर आपको एक ऐसे इस टाइप का सेक्शन मिलेगा, देखने को और से देखना। हमने इसको कट किया, ये देखो, इसको हटा दिया, इसके अंदर एक सेक्शन मिला आपको, ये देख रहा है, एक सेक्शन टाइप का ये मिला हुआ है। इस सेक्शन को जैसे हम और निकालेंगे, बड़े हल्के हाथ से इसको काटना है, ज़्यादा फोर्स ना लगे, ताकत ना लगे। ये देखिए, अब इस गौर से देखिए, आपके सामने दो पिन दिखाई दे रहे हैं। ये दो पिन आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए। ठीक इसी प्रकार कोई भी चार्जर हो, इसकी जो आगे की नॉब है उसको बड़े आराम से आप काटिए, ऐसे काटते जाइए। आपको सिर्फ आगे का जो पोर्शन है मेटल वाला, इसको आपको बड़े आराम से निकालना। ये देखिए, और से देखिए निकला है। इस मेटल वाले पोर्शन को हम इस प्रकार हाथ से पकड़ेंगे, जहाँ पर ऊपर साइड में दो ये कांटे टाइप के होते, किसी भी पिन में आप देखिए, किसी भी ऊपर साइड में दो सपोर्ट पिन टाइप के होते, कांटे ऐसे टाइप के होते, ऐसे देखिए तो कांटे, इस साइड को कांटों की सिरा जो है वो आपको बाहर की तरफ करना, जिसमें ये कनेक्शन जुड़े होती है, इसको आप अंदर की तरफ करेंगे। जब ऐसा आप रखेंगे तो गौर से देखना, जो पहले नंबर पर इधर से जो पॉइंट होगा वो आपका प्लस का होगा। लास्ट के नंबर की 4 पॉइंट होते हैं, ये डाटा केबल होती है। पहले नंबर पर आपका प्लस का होगा, लास्ट पर इस पर माइनस का होगा। अब आयरन के माध्यम से आप इस पिन को साफ कर लीजिए। जैसे ही आप आयरन के माध्यम से पीछे जो कनेक्शन जुड़े रहते हैं
इन कनेक्शनों को साफ़ कर लेंगे। काफ़ी हल्के हाथ से साफ़ करना है आप लोगों को। फिर किसी सपोर्ट के साथ, चाहे तो स्प्रिंग हो, इस टाइप का कोई ऐसा बना लो सपोर्ट, या किसी से चिमटी से पकड़ लो सपोर्ट के साथ। प्लस जो है, जिधर जो कांटे होते हैं इस बिन में, जिधर ये कांटे होते हैं, इन कांटों को बाहर तरफ रखिए। पहले नंबर पे इधर प्लस का होगा, दोनों बीच के छोड़ दीजिए, लास्ट नंबर पे इस पर माइनस का होगा। तो हम प्लस पे प्लस जोड़ देंगे। इस प्रकार जोड़ने से आपका ये पिन इस प्रकार जुड़ जाएगा। ये देखिए, आप लोग सोच रहे हैं इतनी लंबी कहानियाँ मांगे क्यों ले जाएं, सीधी डाटा केबल खरीद लें। तो ज़रा गौर से सुनिए, जो चार्जर कंपनी का होता है उसमें जो डाटा केबल साथ में आती है वो ओरिजिनल होती है। आप मार्केट से कितनी भी ओरिजिनल डाटा केबल खरीद लेंगे लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अब इसका हम आपको कारण बताएं। कंपनी की जो डाटा केबल होती है, इसका जो वायर होता है, ये वायर काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी अच्छे गेज का होता है, और ये जो सपोर्ट करेगा आपके चार्जिंग के लिए वो मार्केट वाली नहीं करेगा। अब सोचो क्यों। आपका जो चार्जर होता है, आपका जो चार्जर होता है, दुनिया का कोई भी मोबाइल हो उसमें जो चार्जर लगाया जाता है वो 5 वोल्ट का होता है, 0.5 वोल्ट। अब एम्पियर किसी में 1 होता है, किसी में 1.5 होता है, किसी में 2 एम्पियर। एम्पियर मीन्स पावर, लेकिन वोल्ट 5 ही होंगे। किसी भी मोबाइल के अंदर जब हम 5 वोल्ट का करंट डालते हैं तो 5 वोल्ट का करंट ये सीधा डायरेक्ट पावर सप्लाई में पहुंचता है। पावर सप्लाई से ये कंट्रोल होकर आपकी बैटरी को 4 वोल्ट मिलता है, जबकि बैटरी का रेशियो पावर 3.7 वोल्ट का होता है और बैटरी पर 4 वोल्ट मिलता है, यानी कि 3 वोल्ट अतिरिक्त करंट मिलता है। तो 3 वोल्ट अतिरिक्त करंट से हमारी बैटरी कैसे चार्ज होती है? 3 वोल्ट जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है, 5 वोल्ट पहुंचता। 1 वोल्ट आपका चार्जर में जो पावर सप्लाई लगी रहती है, मोबाइल के अंदर चार्जर होता है, जो पावर सप्लाई होती है, सेक्शन होता है एक, वो अपने अंदर एब्जॉर्बमेंट्स करके कंट्रोल करके फॉरवर्ड करता है मदरबोर्ड के लिए। मदरबोर्ड बैक पल्स सप्लाई बैटरी के लिए देता है, जिसमें सिर्फ आपका 4 वोल्ट पहुंचता है, जबकि बैटरी का मानक पावर होता है 3.7। तो हमें 3.7 की तो बैटरी है, इक्वल अगर वोल्टेज हो कि कभी कोई दुनिया की बैटरी चार्ज नहीं होती। जी हाँ, समझ लीजिए, यदि 12 वोल्ट की बैटरी है, आप उसको 12 वोल्ट देंगे तो ज़िंदगी भर लगे रहेंगे, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। इक्वल बैटरी पावर से अतिरिक्त आपको कुछ एक्स्ट्रा वोल्ट देने होते हैं। 12 की है तो आप 13 दें, 14 दें, 15 दें, लेकिन 12 वोल्ट आप देने पर बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसीलिए किसी भी मोबाइल में 3.7 की जो बैटरी होती है उसको 5 वोल्ट इसलिए दिया जाता है। 1 वोल्ट जो उसमें एक्स्ट्रा बचेगा वो आपकी मोबाइल के अंदर जो पावर सप्लाई होती है वो कंट्रोल करके मदरबोर्ड को लेती। मदरबोर्ड फीडबैक सप्लाई के द्वारा बैटरी को 3.7 यानी कि 4 वोल्ट देता है, जबकि 4 वोल्ट पहुँचेगा, लेकिन 3.7 की बैटरी है तो 4 यानी 3 वोल्ट एक्स्ट्रा पहुँचेगा तो वो फिल होना शुरू हो जाएगी। हाँ, तो समझ लीजिए, ओरिजिनल जो डाटा केबल होती है, ओरिजिनल डाटा केबल, उसमें जो वायर होता है
तो वो वायर इतना मजबूत होता है कि जो चार्जर से 5 वोल्ट मिल रहे हैं वो मोबाइल तक पूरे 5 वोल्ट ही पहुंचते हैं। जबकि आपका लोकल जो आपका डाटा केबल होगा, मोबाइल से आने वाले 5 वोल्ट सॉरी चार्जर से आने वाले 5 वोल्ट मोबाइल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। बट जब चार्जर प्रोटेक्शन चार्जिंग की सिस्टम में पहुंचता है तो कुछ वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, तो जो ओरिजिनल डाटा केबल है वो डाउन होने पर भी कवर होती रहते हैं वोल्टेज। लेकिन जो लोकल डाटा केबल है, तो अगर आपका जब मोबाइल चार्जिंग प्रोटेक्शन में पहुंचता है तो अच्छी डाटा केबल है तो आपकी पूरे 5 पहुंचेंगे मोबाइल तक। अच्छी नहीं है तो चार्जर से वो मोबाइल तक की दूरी जितनी भी आपकी लाइन की हो, उस लाइन में लोकल तो डाटा केबल होती है वो करंट पीने लगेगी, रेजिस्टेंस बनना लगेगी। आपके मोबाइल तक पहुँचते पहुँचते 5 वोल्ट का करंट 4 वोल्ट रह जाएगा और हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता। कभी कभार लोगों के सुना हो आपने, लोग कहते हैं हमने मार्केट से डाटा केबल ली थी, हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, परसेंटेज नहीं बढ़ रही है। उसका यही रीज़न है, आप लोकल चार्जर लें तो लोकल चार्जर में कभी परसेंटेज नहीं बढ़ेगी बहुत स्लो बढ़ेगी। ओरिजिनल चार्जर लें, ओरिजिनल डाटा केबल लें, आपकी परसेंटेज क्विकली फॉरवर्ड पोजीशन में बढ़ेगी। लेकिन अगर ओरिजिनल चार्जर है, आपने लोकल डाटा केबल उसमें लगा दी, लोकल डाटा केबल जैसे आप लगाओगे तो उसमें होगा क्या, जैसे जो ओरिजिनल चार्जर है, माना कि ये लोकल डाटा केबल है आपकी, इसकी लेंथ जो भी हो, यहाँ पर 5 वोल्ट का करंट हमने ऐसे लगा के इसमें और आपकी पिन लगा दी। पिन लगाने के बाद में यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी भी हो, अगर लोकल डाटा केबल लगी हुई होगी तो यहाँ से मिलने वाले जो 5 वोल्ट हैं मोबाइल तक कभी नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि जैसी मोबाइल चार्जिंग प्रोटेक्शन में पहुँचता है तो इस डोरी में जो वायर लगा हुआ लोकल होगा तो उसमें रेजिस्टेंस बनना शुरू हो गई, मोबाइल तक करंट सिर्फ 4 वोल्ट पहुँचेगा। अब सोचिए 4 वोल्ट पहुँच रहा करंट तो क्या पावर सप्लाई लेगी और रिवर्स बैक सप्लाई क्या वो बैटरी को देगी, अतः हमारी बिल्कुल स्लो चार्जिंग होगी। जी हाँ, तो मेरा कहने का मतलब हमेशा ओरिजिनल मोबाइल में ओरिजिनल डाटा केबल आप लगाएं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ओरिजिनल डाटा केबल की यदि पिन अगर टूट जाए तो एक पिन टूटने से हमें पूरी डाटा केबल खरीदनी पड़ेगी, वो बहुत ही महंगी आएगी। अतः हम अपने सिस्टम से आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि हमारी डाटा केबल की पिन हम कैसे इजी बेस पर जोड़ लेंगे। तो अभी तक का प्रोसेस था, हमने ये पिन यहाँ तक जोड़ ली। जोड़ने के बाद में अब करना क्या, आपको देखिए गौर से करना क्या है बंधुओं, कि इतना करने के बाद में अब हम क्या करते, कोई एक बेसमेंट ले लेते। ये लेकिन बेसमेंट हमने ये बनाया है, एक 3500 मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट लगा के इसकी ग्रेविटी बनाई, खांचा बनाया। तो हमने क्या किया, ये जो हमने वायर जोड़ा है इसको हमने इस तरह के सिस्टम में ऐसे लगा दिया। देखिए और तो लग गया। ये एक सपोर्ट बनाया मैंने, ठीक है, आप भी बना सकते, सपोर्ट बनाए, खांचा बना दिया। अब करना क्या, एमसील की मदद से हम थोड़ी थोड़ी एमसील लेंगे, थोड़ा इसमें और थोड़ा इसमें, ठीक, और इसका हम बेसमेंट आपको बना देंगे। अब देखिए, ये देखिए, वही सिस्टम है। ये हमने जो बेस बनाया है, अगर आप बेस नहीं भी बना पाएँ तो बड़े प्यार से कागज़ लगा के ऐसे और एमसील ऐसे आप लगा सकते हैं। इस वाली पिन में जो आप देख रहे हैं, इस वाली पिन में वही करना पड़ा कि इसका सपोर्टमेंट हमने एमसील से बड़े आराम से ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे और कर दिया। ये देखिए, तो ओरिजिनल डाटा केबल में यदि आपकी ओरिजिनल पिन लग जाए तो आपको न तो डाटा केबल खरीदनी पड़ेगी और ना आपके दिमाग में ये टेंशन रहेगी कि हमारा मोबाइल बहुत स्लो चार्जिंग कर रहा। इसी प्रकार देखिए, ये बनी हुई है, दूसरी गौर से देखिए, इसमें भी एमसी लगी हुई है। लाइफ टाइम तक के लिए फुर्सत, न तो ये हटेगी, न टूटेगी, न ब्रेक होगी, ना यहाँ से ये फोल्ड होगी। ये देखिए,
तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को वह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देता हूँ। आप लोगों से ये आशीर्वाद की कामना, आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सराहनीय कार्य के लिए हमें कमेंट करें। मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्टर पुरई आप लोग को नमस्कार करता हूँ।